स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेल स्कूल में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल। एकदम बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट हमारी एक्सेल कोर्स की रहने वाली है। इसमें हम हर एक सेक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल को डाउनलोड कैसे करना अपने सिस्टम में। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। ये हमारा होम इंटरफेस हो गया। तो आपके पीसी में एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर दिया होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करेंगे और सिंपली आप सर्च बार में जा करके आप सर्च करेंगे एम एस एक्सेल। फिर यहाँ से आप एक प्ले स्टोर जैसा है, यहाँ से आप एम एस एक्सेल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद आप सीधे यहाँ देख सकते हैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पे एक्सेल इस तरह से आएगा। आपको न्यू मॉडल डाउनलोड करना है, जो भी हो आपका करंट टाइम में। आप इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। पहले हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस तरह से। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके एक्सेल का नाम दिया हुआ है। अभी मैंने इसको रीनेम नहीं किया है, इसलिए बुक 2 दिखा रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे होम ऑप्शन, फिर न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन। इसको हम आगे वन बाय वन करके सीखेंगे। आप इधर साइड में देख सकते हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, जो कि हमें हमारे वर्क को ईजी बनाते हैं करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैंक वर्क बुक है, मतलब ये पूरी तरह से ब्लैंक रहेगी। इसमें सिर्फ रो एंड कॉलम रहेंगे, सेल्स रहेंगे। फिर इधर से टेक अ टूर, आप एक्सेल वन बाय वन करके सीखना चाहते हैं, इसमें सारी गाइड दी हुई है कि किस तरह से हमें यूज करना है। फिर आप इस तरह से मल्टीपल टेम्पलेट देख सकते हैं, जो कि आपके काम को बहुत इजी तरीके से बताते हैं। हम इन सभी टेम्पलेट का यूज करेंगे वन बाय वन करके। और अगर आप और टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आकर जा करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोर टेम्पलेट्स को। तो चलिए पहले हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है रो, क्या होता है कॉलम, क्या होता है सेल्स। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो जब आप वर्कबुक ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो पहला बॉक्स है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा पहला बॉक्स हो गया। ऊपर हमारे सारे रिबन्स दिए हुए हैं। फाइल्स हो गए, होम हो गए, इंसर्ट हो गया, ड्रा हो गया, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। वन बाय वन करके हम सबको सीखेंगे। इस पूरे प्लेलिस्ट में एक्सेल में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं, जो जो भी है उसको हम वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। आज हम एक्सेल का ओवरव्यू सीखेंगे, क्या क्या है एक्सेल में और कैसे कैसे हमें यूज करना है। सबसे पहले आप कॉर्नर देखेंगे, यहाँ एक्सेल का लोगो दिखाई देगा आपको। उसके बाद ऑटो सेव का ऑप्शन होता है। ऑटो सेव मतलब होता है जो भी आप इंटर करते हैं रियल टाइम में, आपका बिना सेव किए मैनुअली अपने आप सेव हो जाना ही ऑटो सेव कहलाता है। अगर अभी हमारा करंटली ऑफ है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ऑटो सेव करने के लिए हमें अपने करंट फाइल को सेव करना पड़ेगा। अपने वन ड्राइव पर्सनल भी हम सेव कर देंगे तो हमारा ऑटो सेव ऑन हो जाएगा। अभी हम इसको फिलहाल ऑफ रखते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं सेव करने का ऑप्शन। इस पर माउस का एरो ले जाएंगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन दिखाई देगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। कंट्रोल के साथ आप एस की प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी फाइल्स रहेगी सेव हो जाएगी। ये मैनुअल तरीका है सेव करने का। उसके बाद आप अंडो का ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे आपने कुछ टाइपिंग मिस्टेक की है या आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो यहाँ से इस आइकन को क्लिक करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं। या तो फिर आप कंट्रोल+Z, कंट्रोल की के साथ जेड की को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी रहेगा अंड हो जाएगा। चलिए कुछ करके दिखा देते हैं। जैसे हमने इसमें कुछ इंटर कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं इस तरह से। 1 मिनट, इस तरह से हम इसको कलर दे देते हैं। इसका फॉन्ट हम बोल्ड कर देते हैं। अब हम इसको जाते हैं नहीं, हमें जैसा पहले था वैसा करना है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ये बैक होगा। कंट्रोल+Z करते हैं, देख सकते हैं आपका पूरा टेक्स्ट हट गया। ये हमारा कंट्रोल+Z बटन हो गया। अब मैं इसको मैनुअली करके दिखाता हूँ कि मैनुअली कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर दिए, बोल्ड कर देते हैं, फिर इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। अब हमारा ये अंडो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक किए, फिर से हमारा जो भी पहले था वही हो गया। दूसरा होता है रीडो ऑप्शन, उसके साइड में आ सकते हैं रीडो टाइपिंग अशोक, मतलब हमने जो भी अभी अंडो किया था उसको हम रीडो कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं सिंपली एक क्लिक से रीडो हो गया। इसके लिए आपको कंट्रोल+Y की प्रेस करना है रीडो करने के लिए। चलिए हम उसको अंडो करके फिर की से देखते हैं। कंट्रोल+Y प्रेस किए, हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, जिस भी फॉर्मेटिंग में था, बोल्ड था, उसका फॉन्ट साइज बड़ा किया था, उसका हमने टेक्स्ट कलर चेंज किया था, वो सब हमारे रीडो ऑप्शन से वापस आ गया है। चलिए इसको पहले हटा देते हैं, हमें कोई फालतू में कबाड़ नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जब तक हमारी स्क्रीन क्लियर नहीं रहेगी हमें अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। और
एक बिगिनर्स के लिए अच्छी तरह समझ में आए हम वैसा कंटेंट बनाएंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हम और आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उसके बाद हम देख देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के बगल में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सेव न्यू मतलब नई एक्सेस टूल बार को ओपन करना है, या कोई फाइल ओपन करना है, अपने करंट बुक को सेव करना है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करना है, अंडो करना है, रीडो करना है, शार्ट असेंडिंग आर्डर करना है, मतलब आरोही क्रम बोलते हैं इसको, शार्ट डिसेंडिंग आरोही क्रम, टच माउस मोड, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको क्विक एक्सेस टूल बार में। इसको भी हम वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो बुक का नाम है वो दिया हुआ बुक 2, इसको हम रीनेम करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अपना रख देता हूँ कि एक्सेल फर्स्ट ट्यूटोरियल। इस तरह से आप अपने बुक का नाम रीनेम कर सकते हैं। या देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल फर्स्ट ट्यूटोरियल सेव हो गया। और जैसे ही ये सेव हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल हो गया, क्योंकि हमने अपने फाइल को लोकल से वन ड्राइव में स्टोर कर दिया है। हमारा ऑटो सेव ऑन हो गया। अब हम जो भी इसमें काम करेंगे, जो भी डाटा एंटर करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। हमें मैनुअली यहाँ पे आकर के सेव नहीं करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल+S की से सेव नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे टॉप बार। ये हमारे टॉप बार में क्या क्या है इसको आप अभी तक अच्छे से सीख गए होंगे। और सिर्फ वीडियो मत देखिएगा, आप वीडियो के साथ साथ अगर आप अवेलेबल हो तो अपने पीसी में प्रैक्टिस भी साथ में कीजिएगा। नहीं तो फिर वीडियो देखने के बाद आप वन बाय वन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से करंट टाइम में आपको याद हो जाएगा, लेकिन बाद में जब आप यूज करने जाएंगे तो आप ये चीज़ें भूल सकते हैं। फिर इसके नीचे हम आते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है फाइल्स। फाइल का मतलब हो गया आपकी जो भी फाइल्स रिसेंट ओपन होंगी वो सारी फाइल्स शो होंगी। आप यहाँ से कोई भी फाइल ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे हमने ओपन किया, उसके बाद बात आते हैं कि होम होम टाइम में ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट बॉक्स में कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर क्लिपबोर्ड पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड बॉक्स में आपको फॉन्ट साइज का दिया है, अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर आपके टेक्स्ट के सेल को कलर करना है, टेक्स्ट को कलर करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमें पावर में लिखना होता है इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब ये फॉन्ट का हो गया। दूसरा बात उसके तीसरे सेक्शन में देख सकते हैं एक अलाइनमेंट का ऑप्शन है, कि अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अभी हम इसको वन बाय वन डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू में बता दे रहा हूँ कि क्या है हमारा ये फर्स्ट, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए कि नहीं ये सारे बॉक्स किस पर्पज से हैं और क्या काम करते हैं। फिर अलाइनमेंट के बगल में देख सकते हैं आप नंबर फॉर्मेटिंग का दिया हुआ है। ये बहुत बहुत हेल्प करता है जब हमें अकाउंटिंग करना होता है, तो हमारे बहुत सारे काम को ऑटोमेट करता है। इसके बारे में सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा। हालांकि सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट ये नंबर फॉर्मेटिंग वाला कुछ इन सबसे अलग है। उसके बाद आ सकते हैं स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टाइल सेक्शन दिया हुआ है। स्टाइल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटेड टेबल कर सकते हैं, सेल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके साइड में सेल सेक्शन दिया हुआ है। सेल सेक्शन में आप कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने रो या टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सेल्स के बगल में फिर एडिटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। एडिटिंग में आप ऑटो सम फार्मूला लगा सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे फिल का ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक फिल, डाउन फिल करना है, राइट फिल करना है, अप फिल करना है, लेफ्ट फिल करना है। इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी जस्ट आप इसको देख लीजिए कि नहीं क्या चीज़ होता है। फिर हम जब वन बाय वन समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कुछ भी लिखें अपने सेल्स में उसको क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, हाइपरलिंक क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत ही यूजफुल हैं हमें, जो भी या डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, या अकाउंटिंग में हो गया, एक्सेल का जहाँ भी यूज होता है, ये सारे बहुत यूजफुल टॉपिक्स हैं। उसके बाद देख सकते हैं एडिटिंग सेक्शन में शार्ट एंड फिल्टर भी दिया हुआ है, कि आप अपने डेटा को किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, ऐड इंसर्ट का ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिबन। रिबन बारे हमने अच्छी तरह समझ लिया है। हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन क्या बताता है, फॉन्ट सेक्शन क्या बताता है, अलाइनमेंट सेक्शन क्या बताता है, नंबर सेक्शन क्या बताता है, स्टाइल क्या बताता है, सेल्स, एडिटिंग, ऐड, इंसर्ट। उसके बाद आते हैं नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको जिसमें E4 लिखा हुआ है। अब ये जो E4 है ये हमारे सेल का नाम है। सेल किसे बोलते हैं, ये हमारे जो रो और कॉलम डिवाइड करके एक स्क्वायर टाइप का बना रहा है, ये स्क्वायर जो दिख रहा है आपको इसको सेल बोलते हैं। अगर इंटरव्यू में हम हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेल, तो आप बोल सकते हैं कि
इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड सेल्स। और इस सेल्स का क्या नाम है यहाँ पे दिखाई दे, क्योंकि ये ए कॉलम में थर्ड रो में यहाँ पे बन रही है, तो A3 इसका नाम है। आप यहाँ पे डायरेक्ट नाम इंटर करके भी उस स्पेसिफिक सेल पे जा सकते हैं। जैसे हमने S4 इंटर किया, अब इंटर प्रेस करेंगे, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एस कॉलम में फोर्थ रो में इस सेल को सेलेक्ट किया है। तो ये सिंपली आपको जिस भी सेल क्लिक करेंगे उस सेल का नेम दिखाएगा कि उस सेल का लेवल क्या है, नेम क्या है। इसका बस इतने काम है कि आपको सेल्स का नंबर दिया। यहाँ से आप मल्टीपल सेल्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वन में मैं दिखाता हूँ आपको। F3 कॉलम 1, F3 2, हमें G4 तक जाना है, G4। आप देख सकते हैं F3 से लेकर के G4 तक इसने हमारी 1 2 3 4 चार सेल को सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब होता है कि F3 से स्टार्ट किया है, F4 पे गया है, फिर G वाले कॉलम पे आया है, फिर G3 को लिया है, फिर G4 को लिया है। इस तरह से आप बहुत सारे कॉलम को उसके नेम के अनुसार से सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी कॉलम सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक FX करके दिया हुआ है जो इंटीग्रेशन का साइन होता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन साइन नहीं है। यहाँ से आप फार्मूला यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सम का फार्मूला हो गया, जैसे आपको बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं उन सबको सम करना है, उनका एवरेज निकालना है, या आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है, हाइपरलिंक लगाना है, काउंट करना है, मैक्स करना है, मीन करना है। ये बहुत डिटेल में हम इन सबको समझेंगे, लेकिन अभी आप ओवरव्यू में इसको समझ लीजिए नहीं क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। फिर हम जब वन बाय वन वीडियो बनाएंगे उसमें अच्छे तरह से समझ लेंगे इसको। तो फार्मूला लिखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इक्वल साइन लग जाएगा, या तो आप मैनुअली इक्वल साइन लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा टाइपिंग बॉक्स है, इसमें हम शिफ्ट इक्वल इक्वल प्रेस करके कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ जितने भी फार्मूले रहेंगे उस लेटर से आ जाएंगे। सम जैसे ही करेंगे आप सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका फार्मूला बार। फिर आप इसमें लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने दूर तक हमारा डेटा है तो इसका सब निकल जाए। फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हमें इसका भी नीड नहीं है, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू समझ रहे हैं। अब ये जो हमारा बॉक्स दिया हुआ है फार्मूला बार के बगल में, इसको इनपुट करने के लिए दिया हुआ है। आपको कोई भी सेल में कोई भी डाटा इंटर करना है, जैसे आप इस सेल को सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे आकर के आप जो भी डाटा लिखेंगे आपके इस सेल में इंटर होगा, जो भी एंट्री करेंगे आपके इसी सेल में इंटर होगा। फिर इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे इंटर करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी आप प्रेस करेंगे यहाँ पे एंट्री होगा। अब हम देख लेते हैं कि अभी हमारा जो सीट है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अपने जो भी हमारे ए कॉलम हो गया, बी कॉलम हो गया, सी कॉलम हो गया, इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। आप देखते हैं कि ए कॉलम की जो लास्ट बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे आप अपने कर्सर को लाएंगे तो ये इस तरह का सिंबल बनेगा। इसको आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये उतने रेंज में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आप इसको अंडो कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड के यूज से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि हमारी लास्ट रो क्या है, लास्ट कॉलम क्या है, तो यहाँ पे आप सिंपली फर्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल प्लस पेज डाउन की या डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको सबसे लास्ट वाले रो में लेके आएगा। तो हमारे कितने नंबर रो हैं, 10,48,576। मतलब हमारे एक एक्सेल सीट में 10,48,576 रो होती हैं। अगर आप कॉलम देखना चाहते हैं कॉलम कितने होते हैं, सिंपली कंट्रोल प्लस राइट एरो की अब यहाँ देख सकते हैं एक्स एफ डी इज ए लास्ट कॉलम ऑफ आवर फर्स्ट शीट। हमारे पहली सीट का जो लास्ट कॉलम होता है XFD होता है। तो इस तरह से आप रो और कॉलम के बारे में समझ गए, समझ चुके हैं सेल्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, इसको अच्छे से समझ चुके हैं। और आते हैं इसके नीचे वाले में, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा सीट 1, फिर आपको साइड में प्लस का ऑप्शन दिया होगा। इससे आप क्लिक करते ही एक नई सीट पे आ जाएंगे। ये हो गया सीट 1, सीट 2, फिर क्लिक करेंगे एक नई सीट और क्लियर बन जाएगी। इस तरह से आप मल्टीपल सीट्स बना सकते हैं एक ही फाइल में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारा एक्सेल फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इसमें हमारी 3 सीट बन गई है। और ये सीट बनाने के बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं कि हम एक सीट से दूसरे सीट को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक सीट के डाटा को दूसरे सीट पे
कॉपी करना चाहते हैं तो बहुत सारी यूजफुल होती है। हमारा जब बहुत बिग डेटा होता है तो वहाँ मैनेज करने के लिए हमें मल्टीपल सीट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सिंपली आपको सीट्स डिलीट डिलीट करना है, सीट पे जा करके माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे सकता है इंसर्ट। आप यहाँ से सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नई सीट मतलब अभी हमारी सीट 3 चल रही है, सीट 4 इंसर्ट करना है तो यहाँ आप इंसर्ट करेंगे, सीट 4 इंसर्ट हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ से आप सीट को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपकी सीट डिलीट हो जाएगी। सीट को रीनेम करना है, रीनेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सीट का नाम दे सकते हैं। जैसे हमारा Excel 2, इस तरह से हमने कुछ नाम दे दिया तो ये रीनेम करने का ऑप्शन हो गया। फिर आप दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इंटर। इससे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मूव और कॉपी। अपने सीट को मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। इसको आप जो भी इसमें बैकएंड में कोड चल रहा है उसको देख सकते हैं। सीट को आप लॉक लगा सकते हैं कि कोई अदर पर्सन ना देख सके, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। इन सभी को हम वन बाय वन करके आगे डिटेल में सीखेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो गया आज के वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन दोगुना हो जाता है, तो हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हमने एक्सेल के ओवरव्यू को समझ लिया है। कल हम शुरू करेंगे अपने होम के क्लिपबोर्ड बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल्स में समझेंगे, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि हमें किस तरह से वर्क करना है। हमारे कट किस काम में आता है, कॉपी किस काम में आता है, फॉर्मेट पेंटर किस काम में आता है, इन सब की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब को हम कल डिटेल में समझेंगे। कल हम लाइव डाटा एंटर करेंगे, उस डाटा के साथ इन सभी ऑप्शंस को यूज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे।